अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। Thank you very much, Dr. Prato bhai, and APCR team to calling me for this program. So, as a lawyer, it is my responsibility to enlighten you. मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये जो कैप्शन हमने दिखा है स्क्रीन में लगा हुआ है, like margins to mainstream empowering Bengal through civil rights and legal justice. So we have to understand the concept of civil rights. वो मैं आपको explain करना चाहूँगा. I know that आप लोग, माशाल्लाह, you people are all educated and you know the basic definition of that, but we have to understand that what do you mean by civil rights? Civil rights से ये मुराद है, it denotes that कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसका प्रोटेक्शन, उसका प्रिजर्वेशन। दो तरह के मामला होते हैं। एक होता है प्राइवेट राइट्स, प्राइवेट डिस्प्यूट्स, उनके लिए एक अलग लीगल फोरम है, और कैप्शन दिया हुआ सिविल राइट्स एंड लीगल जस्टिस का पढ़ेगा। तो इन ऑर्डर टू सिक्योर एंड सीक प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स, ये कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। ये हमारा जो भारत का संविधान है, ये संविधान के तहत जो हम लोगों को राइट्स ग्रांट किया हुआ है, अगर उसका इंफ्रिंजमेंट होता है, इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ दोस राइट्स, तो वहां पर हम लोगों के पास ऑप्शन रहता है टू नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब कोई तरह का राइट इंफ्रिंजमेंट होता है, तो आपके पास स्टेट लेवल में दिस इज ओनली द हाई कोर्ट which interferes and interject, otherwise पैन इंडिया लेवल में दिस इज द सुप्रीम कोर्ट, वो इसमें इंटरफेयर करता है और उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बल्कि आपको समझना है कि सिविल राइट्स कब अट्रैक्ट करता है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका फर्स्ट पेज जो फ्रेमवर्क दिया हुआ देखिए बड़ा खूबसूरत है। हाउ इससे आप you can imagine, you can take out from the extract from the preamble कि हमारा सिविल राइट्स कितना खूबसूरती से बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। मैं पढ़ना चाहूँगा 2 मिनट के लिए। The people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, very important word, secular, democratic republic। 5 जो लफ्ज है, इस पांचों लफ्ज का एक अपना अपना डेफिनेशन ग्रेविटी है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। कौन इंश्योर सिक्योर करेगा? संविधान करता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो आजकल जो माहौल चल रहा है, इसमें एक्चुअली आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचना आपका, जो आप समझना चाह, आपका जो आउटलुक है। एक्सप्रेशन, जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो आजकल देखिएगा बहुत बिगेस्ट चल रहा, सेक्शन 153A ऑफ द आईपीसी, क्रिएटिंग एनिमोसिटी अबाउट हेट्रेड अबाउट द वेरियस कम्युनिटी। यहाँ पर है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, आप किस पे बिलीव करते हैं, क्या आपका यकीन है, फेथ एंड वर्शिप। ये बेसिकली आज हम लोग बैठे हुए, तो हम लोग जो मार्जिनलाइज है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, ये हम लोग ज्यादा फील कर रहे हैं। देन कम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अमंग द प्रिंसिपल, जो बाद में फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 में भी दिया हुआ, राइट टू इक्वालिटी। Then there is a fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. So ये संविधान का ये जो खूबसूरत सा पहला पेज है जो हम लोग पढ़ते हैं, तो संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हम हर एक सिटीजन के लिए ये उतना ही सेक्रेट है जितना रिलीजन के हिसाब से हम लोग अपने किताब पे अमल करते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम लोगों को उतनी ही इज्जत, उतनी ही एहतराम, उतनी ही यकीन के साथ फॉलो करना है इफ इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें सारा कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। अब आप देखेंगे कि आज हम लोग की मीटिंग में इसलिए बैठे हैं क्योंकि
हालात ऐसा हो रहा है, मैं आपको कुछ इससे बताना चाहूंगा कि जैसे आप देखेंगे, अभी हमारे जमीन साहब ने कहा था कि हर एक संविधान, जो भी कानून बनती है, जो भी लॉस बनता है, दे कम आउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी लॉ इंडिया में इस तरह का नहीं बना है विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज अल्ट्रा वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच एक्सीड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान के बाहर जाता है। जब भी कोई लॉ बनता है उससे निकलता है। तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। अभी वो कह रहे थे कि अहमदाबाद में कई मकाने, कई बस्तियों को उजाड़ दिया गया, बसमान करके, ये तो चल रहा है। ये आप देखेंगे कि अगर कोई बंदा के खिलाफ एफआईआर होता है, कोई कंप्लेंट जाती है, तो उस पर बजाय आईपीसी का या फिर लेटेस्ट लॉ जो आया है बीएनएस, उसको नहीं करके उनके मकान को बुलडोज कर दिया जाता है, उनके प्रॉपर्टी को गिराया जाता है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अनदर वे ऑफ पनिशिंग अ पर्सन, जबकि एक एफआईआर हुआ है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, द चार्जेस एंड एलिगेशन हैज नॉट येट बीन एस्टैब्लिश्ड। व्हाट इज द लॉ? लॉ ये है कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर होता है, कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, उसमें एविडेंस होता है, ट्रायल होता है, प्रूफ होता है, पनिशमेंट होता है। जब तक आप पनिश नहीं होते, अनटिल प्रूवन यू आर नॉट गिल्टी। लेकिन यहाँ पर अभी एक नया चल रहा है, और ये कर कौन रहा है? ये कर रहा है सिस्टम, ये कर रहा है अथॉरिटीज, इनको दिया हुआ है। यहाँ पर सिविल राइट का प्रोटेक्शन की बात है। यहाँ पर हमें देखना है कि हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो मुझे इतना सारा खूबसूरत राइट्स मिला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर हमारे किस तरह से मुझे प्रोटेक्शन मिले, किस तरह हम अपनी आवाज उठाए, कौन से कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाए, किस तरह से मुकदमा लड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, क्या करना है। क्योंकि आप कई मामला ऐसे में है इंडिया में, कई मामला डिफरेंट स्टेट्स में हो रहे हैं। अभी तक वेस्ट बंगाल में ये थोड़ा सा कम है या नहीं के बराबर है, लेकिन देयर आर स्टेट्स जहां पर अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करके आप जाते हैं तो आप खुद एक डर, खौफ और हरास के माहौल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सिविल राइट्स, आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। अभी आप देखिए एक मामला हुआ हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल थी सुफिया कुरैशी साहब, उन्होंने जबरदस्त फाइट किया है। उनका जो रोल था, जो हमारे देश पे अटैक हुआ था, उनका जो प्रेजेंटेशन था, कितना जबरदस्त, कितना हौसला लोगों को मिला। उन पर भी लोग कमेंट्स पास कर रहे हैं, हेटेड। कोर्ट सो मोटो एक्शन ले रहा है। क्यों? कहां जाएंगे? अभी आप ये भी देखेंगे कि कोई अगर हेट स्पीच दे रहा है, डर और खौफ का एक माहौल पैदा कर रहा है, तो गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एक्शन। गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द सिटीजन, गवर्नमेंट आर बाउंड टू इन्फोर्स द लॉ। गवर्नमेंट को संविधान के हिसाब से चलना, वो नहीं ले रहे। तो क्या रास्ता बचता हमारे पास? आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर हम लोग हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं। रिट पिटिशंस आर ओनली फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, स्टेट कंट्रोल अथॉरिटीज। जब भी गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करती है, हमें लगता है कि गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, या गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, उनका जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, वो अगर डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, देन वी अप्रोच हाई कोर्ट फॉर नेसेसरी रिलीफ। बट यहाँ पर कैसा हो गया कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा, हाई कोर्ट आके सो मोटो एफआईआर करवा रहा है। तो वी शुड अंडरस्टैंड, और हम लोग कोई किसी से, कोई देश से लड़ाई नहीं कर रहे हैं। ये देश तो हमारा है, ये वी आर ऑल इंडियंस, वी लव अवर कंट्री, वी लव दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा है। वी ओनली वांट, वी आर सीकिंग द इम्प्लीमेंटेशन। इस संविधान में जो लिखा हुआ है उसको आप फॉलो करें, उसको अवॉइड करें, दैट्स ऑल, नथिंग मोर।
कितनी खूबसूरत आर्टिकल दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर संविधान में दिया हुआ, अगर हम लोग उसको वाकई गौर से पढ़े तो आप देखेंगे ये संविधान का जो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, मैं एक सेकंड टाइम दे रहा हूँ। आर्टिकल 2012 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 तो स्टेट है। आर्टिकल 14 से स्टार्ट करता हूँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। The state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India. आप समझ रहे हैं कि संविधान क्या दे रहा है आपको? आपको इक्वल प्रोटेक्शन भी देगा स्टेट, नॉट ओनली इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन। हमारी वही मांग है कि जो भी मार्जिनाइज है, बट वी आर ऑल इंडियन। वी मे हैव सम, you can be a Muslim, you can be a Sikh, you can be a Jain, you can be a Buddhist, you can be a Hindu, you can be any other religion, you can be a Christian, but we are all Indian and we are entitled to have equal protection of law under Article 14. You cannot discriminate. The government has the duty का state, यहाँ लिखा हुआ, but state will give the protection. State, who is the state? State is the government. It may be central government, it may be state government. वो आपको इक्वल प्रोटेक्शन देगा। फिर आप देखिएगा आर्टिकल 50 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स में, दिस आर फंडामेंटल राइट्स, नो कॉम्प्रोमाइज। यू कैन नॉट हैव एनी कॉम्प्रोमाइज, फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट। ये आपका फंडामेंटल राइट है। यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड जस्ट बिकॉज यू आर अ सिख। यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड जस्ट बिकॉज यू आर अ क्रिश्चियन। You cannot be discriminated just because you are a Buddhist. You cannot. अगर ऐसा है, then your rights are infringed, and then there is a legal justice system is there. You can knock the door of the court. Which court? Which I have explained to you. Every state, if it is within the state, it is the High Court. If it is pan India, it is Supreme Court. These two courts are the constitutional court. Civil court, criminal court, labor court, consumer court, these are not constitutional court. The constitutional courts are only high court और civil court जहाँ पर इस तरह के मामला होते हैं। We have to understand, हम लोग ये नहीं समझेंगे कोई मामला FIR करना है criminal court में जाए, civil landlord tenant dispute civil court में जाइए, labor dispute labor court में जाइए, but when your constitutional attack हो रहा है, जब आपका infringement हो रहा है, it's only high court। फिर आप देखिए आर्टिकल 16 है, equality of opportunity in matters of public employment. This is also very important. You cannot discriminate just because you belong to a particular sect or particular religion. आपको ये जॉब नहीं मिलेगा। Employment में भी equal opportunity, but यहाँ पर there are visibility that there are some deprived people are getting deprived because of this provision. फिर आपका आर्टिकल 17 abolition of untouchability अभी भी prevail कर रहा है, अभी भी prevail कर रहा है। आपको याद होगा रिसेंटली मार्च महीना में बंगाल में हुआ था, इसलिए क्योंकि हम लोग बंगाल चैप्टर लेके बैठे हुए हैं, तो बंगाल में हुआ था देयर इज अ टेंपल इन बंगाल जहां पर 300 साल से दलितों को अलाउ नहीं किया गया था कि वो टेंपल शिव टेंपल में वर्शिप करे। वो टेंपल है आपका गिरेश्वर शिव टेंपल इन वेस्ट बंगाल, दैट इज इन कटवा डिस्ट्रिक्ट बर्धमान। 300 साल तक आप सोचिए, जो दलित है, जो भगवान पे विश्वास करते हैं, just because they belong to marginalized society दलित, उनको 300 साल तक मंदिर में अलाउ नहीं किया गया था। इस बार पहला बार ऐसा हुआ है आफ्टर 300 years। सोचिए कितना वक्त लगेगा, we have to reform, कितना रिग्रेसिव है। तो उनको कुछ लोगों को अलाउ किया गया कि आप वहाँ मंदिर में जाए, क्योंकि वहाँ पर जो दलित है बेसिकली दे आर कॉबलर्स, मोची है, वीवर्स है, उनके साथ इस तरह से जुल्म होता था कि वो अपने जो उनके यहाँ जो कैटल से गाय पालते थे, उनकी दूध वगैरह भी नहीं खरीदते थे लोग। 300 साल बाद उस मंदिर में अभी अलाउ हुआ है। दिस इज ऑल्सो इंफ्रिंजमेंट ऑफ सिविल राइट्स। आपने पढ़ा था ना कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्टिंग। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है, 2025 में जाकर ये पहली बार हुआ कि दलित मंदिर जा रहे हैं। कहाँ है हमारा? इस बात को जगाने के लिए, इस बात को एहसास देने के लिए ये सिविल राइट्स का मूवमेंट चल रहा है। इसी का पर्सनल गेन नहीं, इसमें ये ओनली
securing for the security, for preservation, for protection of the marginalized section. अभी आप देखेंगे कि जेंडर जस्टिस जो नहीं होता था, ये भी एक सिविल राइट में आता है। ऐसा भी वक्त था कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में वुमेन को, खातून को नहीं लिया जाता था, they were not entitled to. Only in 1992 पहली बार इन्होंने टेम्पररी कमीशन खोला कुछ औरतों को, कुछ मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह पे उनका स्कोप बढ़ा, उनको लाया गया, बट दे वर नॉट अलाउड। देन इन 2020 लैंडमार्क जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट इन पे इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप औरतों को आपको जॉब भी देना है और उनको परमानेंट कमीशन भी करना है। तो इवन और खातून के साथ भी जो हम लोग एक साथ इक्वलिटी नहीं देते हैं, वो भी सिविल राइट्स के इंफ्रिंजमेंट है। ये सिर्फ हम लोग के जहन में नहीं, इसी मुसलमान की बात है। ये किसी भी तबका का मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का मुराद है कि इट कैन बी अ वुमन, इट कैन बी अ दलित, इट कैन बी अ डिफरेंट सेक्ट ऑफ रिलीजन, डिफरेंट सोसाइटी। जिन के साथ में नाइंसाफी हो रही है, उसके लिए सिविल राइट्स की आवाज उठाने के लिए, जितना मैं समझ पाया हूँ, जो APCR का जो मैंने रोल देखा है, उनका बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। वो लड़ रहे हैं, वो लीगली लड़ रहे हैं, वो कानून को दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो टीम बना रहे हैं, प्रो बोनो केसेस हो रहे हैं। प्रो बोनो का मुराद है कि विदाउट चार्जिंग फीस एंड ऑल दोस थिंग वो उसको लीगल सर्विसेज दे रहे हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि ये तो चल रहा है APCR करना, बट वी शुड आल्सो सी दैट गवर्नमेंट शुड रियलाइज, वो उनको जानना पड़ेगा, वो उनकी जिम्मेदारी है। बिकॉज व्हेन दे टेक द ओथ ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब उनको अपॉइंट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट दिया जाता है, तो वो संविधान का कसम लेते हैं। तो भाई हम जिसका कसम दे उसको तो पूरा करें, हम तो उसको तो पूरा करें, उसको तो फॉलो करें कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो कसम ले गया हूँ भाई संविधान का मैं तारीफ कसम के मार्च मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, बट वेदर आई एम बिलीविंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन वो देखना है, वेदर आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन वो देखना है। इसको लेकर एक जद्दोजहद चल रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान, आवर ब्यूटीफुल इंडिया, जिसकी खूबसूरती का कोई कंपैरिजन नहीं पूरे वर्ल्ड में, उसकी जो खूबसूरती और उसका जो डिफरेंट सेक्टर ऑफ पीपल, अलग अलग जो एक वर्ड था ना, यूनिटी डाइवर्सिटी, जो वर्ड आया था प्रोबेबली इंदिरा गांधी के साथ आया था। तो वो जो खूबसूरती है उसको हम प्रिजर्व कर पाए, सबको मिलकर, सब भाइयों को मिलकर, इरिस्पेक्टिव रिलीजन, हम लोग को मिलकर इसको प्रोटेक्ट करना है। और इसके लिए जो भी हो पाएगा, अगर APCR को भी जरूरत पड़ेगी एज ए लॉयर, कोर्ट में कोई भी ऐसा मामला तो और उनको लगता है कि नाचीज की जरूरत है, तो मैं हाजिर हूँ to give all services to APCR as a lawyer ड्यूटी करना मैं करूँगा। इस बात को बोलकर बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच तारिक भाई, और बहुत और भी ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने ये बात कही लास्ट में कि आप जो है APCR को सर्विसेज देंगे। और जो बात तारिक भाई से मैंने इससे पहले भी हुआ था कि तारिक भाई ने ये बात कही है कि APCR को जब भी ज़रूरत हो, तारिक भाई इज ऑलवेज देयर। और कोई भी केसेस हो, हाई कोर्ट में हो या कहीं भी हो, ही इज नीडेड, ही इज देयर टू फाइट। एंड इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट केस करेंगे किसी के लिए भी।